आप पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में मेरे समझ से एक भी सवाल आएगा। इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार जरूर इस वीडियो को देखें और एग्जाम में जाने से पहले जरूर इसको देख करके जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रियल एजुकेशन चैनल पर। तो आज देखिए, आज आप लोग को टाइम एंड टेंस के ट्रिक बता रहे हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल भी जो है बहुत ज़्यादा रहता है, सवाल इतना ज़्यादा रहता है ग्रामर में, सबसे ज़्यादा सवाल इसी से रहता है, टाइम एंड टेंस से ही। तो टाइम एंड टेंस का ट्रिक जो है आप ध्यान से देखिए, एग्जाम के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको अगर देख लेते हैं तो आपको फिक्स है कि 2-4-5 को जो है एकदम सेम टू सेम आपको आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ही। और समय की बचत के लिए मैं आपको पहले ही से लिख दिया हूँ कि समय आपको जो है बच जाए। देखिए, ही खालिस्तान लिव पटना अ मंथ अगो, ही डॉट पटना अ मंथ अगो। ऑप्शन है लिव, लेफ्ट, लिव्स, लिविंग। तो आपको देखिए इसका ट्रिक ये है कि जिस सेंटेंस में आपको एगो दिखाई दे या लास्ट एगो दिखाई दे, या आपको यस्टरडे दिखाई दे, या आपको जो है नाउ, ठीक है। अगर जिस सेंटेंस में एगो लास्ट एगो यस्टरडे दिखाई देगा, उसमें आपको सब्जेक्ट के बाद V2 लगाना है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? V2। देखो यहाँ पे लीव है तो लीव का V2 क्या होगा? लेफ्ट होगा। लीव का V2 लेफ्ट होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? लेफ्ट हो जाएगा। ही ऑलवेज खालिस्तान कम लेट है तो जिस सेंटेंस में ऑलवेज दिखाई देगा, जिस सेंटेंस में ऑलवेज रहे, एवरी डे रहे, हैबिचुअली रहे, इस सब अगर जिस सेंटेंस में दिखाई देगा, जिस सेंटेंस में ऑलवेज दिखाई दे, एवरी डे दिखाई दे, नेवर दिखाई दे, हैबिचुअली दिखाई दे, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लगता है। सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लगता है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि किसके साथ V1 लगेगा, किसके साथ V5 लगेगा। तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस के सब्जेक्ट पर। अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट जो है हल्का है, हल्का सब्जेक्ट है, हल्का सब्जेक्ट का मतलब ही है, सी है, ईट है या कोई सिंगुलर नेम है, तो उसके साथ लगेगा V5। यानी सब्जेक्ट अगर हल्का है तो वर्ब हो जाएगा भारी, वर्ब हो जाएगा भारी। भारी वर्ब का मतलब होगा एस या एस लगा हुआ रहेगा। सब्जेक्ट हल्का, वर्ब भारी। अगर सब्जेक्ट भारी है तो वर्ब हो जाएगा हल्का। सब्जेक्ट भारी कौन कौन होता है? आई है, वी है, यू है, दे है या कोई पुल्लर नेम है, ये सब रहता है तो उसके साथ लगता है V1। तो आपको याद करना है यहाँ पे कि सेंटेंस में ऑलवेज खाली देखना है कि ऑलवेज है। सेंटेंस में क्या है, उसका अर्थ क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। सेंटेंस में अगर ऑलवेज दिखाई दे रहा है तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद लगेगा V1 या V5। तो सेंटेंस V1 या V5 कब लगेगा? सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही के हिसाब से क्या हो जाएगा? ही के हिसाब से कम्स हो जाएगा। कम है तो यहाँ कम्स हो जाएगा। ही खालिस्तान लिसन टू द रेडियो नाउ। जिस सेंटेंस में नाउ दिखाई देगा, जिस सेंटेंस में आपको नाउ दिखाई दे, लास्ट नाउ दिखाई दे, जिस सेंटेंस में नाउ दिखाई देगा, लास्ट नाउ दिखाई देगा, तो उस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर प्लस V4 लगेगा। इज एम आर प्लस क्या लगेगा? V4 लगेगा। जिस सेंटेंस में नाउ दिखाई दे उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर लग जाएगा और उसके बाद फिर V4 लगेगा। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ही है तो ही के साथ क्या आएगा? ही के साथ ई जाएगा, आई जाएगा, उसके बाद फिर को V4 वर्ब के चौथा रूप। यानी यहाँ पे हो जाएगा आपको इज लिस्टेनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आई डॉट पटना लास्ट ईयर। अगर सेंटेंस में लास्ट दिखाई देगा, सेंटेंस में अगर लास्ट दिखाई देगा तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? V2। तो लीव का V2 क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। लीव के V2 लेफ्ट हो जाएगा। आई शैल नॉट गो आउट कॉमा इफ इट खालिस्तान रेन। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है कि अगर एक सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, एक सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का
और दूसरा सेंटेंस जो है वो पास्ट का है। एक सेंटेंस अगर प्रेजेंट करने मतलब कि जिस सेंटेंस में इफ या व्हेन जुड़ा हुआ रहेगा वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। अब कंडीशनल सेंटेंस में अगर एक फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का अगर वाक्य है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है तो दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य हो जाएगा। अगर एक प्रेजेंट में है तो दूसरा का फ्यूचर में हो जाएगा। प्रेजेंट में सब्जेक्ट के बाद अगर V1 या V5 लगेगा और यहाँ पे फ्यूचर में हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद शैल या विल प्लस V1 लगेगा। शैल या विल प्लस क्या लगेगा? V1 लगेगा। लेकिन अब कंडीशनल सेंटेंस कौन होता है? तो जौन सेंटेंस इफ या व्हेन से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी जिधर इफ या व्हेन लगा हुआ रहेगा वह कंडीशनल सेंटेंस होगा। और कंडीशनल सेंटेंस के साथ हमेशा जो होता है सब्जेक्ट के हिसाब से V1 या V5 लगता है। ठीक से सुन लीजिए। अगर दो सेंटेंस दिया हुआ है, अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में शर्त वाला कोई वाक्य दिया हुआ है और उस शर्त वाला वाक्य कैसे पता चलेगा? तो जब सेंटेंस में इफ या व्हेन लगा हुआ रहेगा शर्त वाला वाक्य होगा। लेकिन ये भी साथ में ध्यान देना है कि शर्त वाला वाक्य में अगर एगो फ्यूचर में है तो दूसरा का प्रेजेंट में होगा। लेकिन प्रेजेंट में रहने का मतलब कि सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 और फ्यूचर में सब्जेक्ट के बाद होती है शैल या विल प्लस V1 हो जाएगा। लेकिन अब इफ या व्हेन जिसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा उसके साथ V1 या V5 लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहां पे बताइए, आई शैल नॉट गो आउट इफ इट खाली स्थान रेन। तो यहां पे बताइए ये जो है इफ के साथ सेंटेंस जुड़ा हुआ है, ये कौन सी में है? फ्यूचर में। शैल लगल है तो फ्यूचर में, तो दूसरा का हो जाएगा प्रेजेंट में। तो इट के साथ क्या हो जाएगा? तो इट के साथ रेन्स हो जाएगा। सब्जेक्ट हल्का है तो भर में भारी हो जाएगा। भारी भर मतलब एस या उसमें एस लगा रहेगा, एस या एस लगा हुआ रहेगा। तो इट के साथ क्या हो जाएगा? रेन्स हो जाएगा। सी खाली स्थान मी लॉन्ग एगो। जिस सेंटेंस में लॉन्ग एगो दिखाई देगा उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हमेशा V2 लगता है। जिस सेंटेंस में, यही याद रखना कि जिस सेंटेंस में लॉन्ग एगो है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद होगी V2। तो यहां पे बताइए मीट का V2 क्या होता है? तो मेट होता है। ऑप्शन नंबर सी। ही खाली स्थान राइट नाउ। जौन सेंटेंस में यही बताया कि जौन सेंटेंस में नाउ लिखा हुआ दिखाई देगा उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से ही जयमार लगेगा और प्लस में V4। अब बच्चे यहाँ ध्यान दो, ही के साथ क्या लगेगा? तो ही के साथ है आपको इज लगेगा। अगर राइटिंग का V4 को जो होता है राइटिंग होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इफ सी कम्स आई खाली स्थान गो। तो यहां पढ़िए आपको जो है ये बच्चे आपका ब्रैकेट में है, ये जो है ब्रैकेट में है, गो जो है ब्रैकेट में है। तो इफ जो है वह कंडीशनल सेंटेंस है, इफ लगा हुआ तो कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस के साथ वर्ब के क्या रूप होता है? कंडीशनल सेंटेंस के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य होता है। कंडीशनल सेंटेंस के साथ शर्त वाला वाक्य के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य होता है। तो अगर एक प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो दूसरा का कौन में होगा? फ्यूचर में होगा। और फ्यूचर में होने का मतलब कि सब्जेक्ट के बाद लगेगा शैल या विल और प्लस में V1। तो यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा। और गो का V1 होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। ही खाली स्थान लीव फॉर दिल्ली 2 days एगो है तो यहाँ पे एगो लगा हुआ है। सेंटेंस में अगर एगो लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद V2 होगा बच्चे। तो लीव का V2 क्या हो जाएगा? लीव का V2 हो जाएगा लेफ्ट। फिर से सुन लीजिए, अगर सेंटेंस में एगो रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद V2 लेफ्ट हो जाए। लीव का होता है V2 लेफ्ट होता है। अगर सेंटेंस में ऑलवेज दिखाई देगा तो यहां पर हो जाएगा आपको, सेंटेंस में ऑलवेज दिखाई देगा तो सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 होगा। लेकिन सब्जेक्ट हल्का रहेगा तो वर्ब भारी होगा, सब्जेक्ट भारी रहेगा तो वर्ब हल्का होगा। यानी ही के साथ क्या हो जाएगा? तो ही के साथ कम है तो कम हो जाएगा। नाउ है, सेंटेंस में अगर नाउ लिखा हुआ दिखाई देगा तो उसके साथ हमेशा ई जयमार आएगा और ई जयमार के बाद फिर V4 आएगा। तो यहाँ पे बताइए आप लोग कि लिस्टेनिंग है, पहले यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो ही के साथ क्या आएगा? ई जाएगा। ही के साथ ई जाएगा और बाद फिर लिस्टेन का V4 हो जाएगा लिस्टेनिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। सी। आई खाली स्थान लीव पटना लास्ट एगो, लास्ट ईयर। तो लास्ट दिखाई दे रहा है सेंटेंस में अगर लास्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद V2 आएगा। तो यहाँ पे लीव का V2 क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा।
जौन सेंटेंस में इफ लगा हुआ रहेगा वो कंडीशनल सेंटेंस होगा, और कंडीशनल सेंटेंस में एक फ्यूचर में रहेगा तो दूसरा का प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ पे देखिए एक क्या है, फ्यूचर में तो दूसरा का प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मतलब सब्जेक्ट के बाद V2 होगा, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 होगा, V1 या V5 होगा। तो ईट के साथ क्या होगा V1, रेन का V1, रेन सॉरी क्या ईट के साथ V5 होगा, तो रेन का हो जाएगा रेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। लॉन्ग एगो है सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के बाद V2, तो मीट का V2 मेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ है तो सब्जेक्ट के हिसाब से ई जय मार लगेगा और बाद फिर आपको V4, तो यहाँ पे ही के साथ ही और बाद V4 राइटिंग हो जाएगा। यहाँ इफ के साथ एक कंडीशन सेंटेंस है तो यहाँ पे एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो दूसरा का प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ पे सेल के साथ यदि आई के साथ सेल रहेगा और V1 गो का V1 गो होगा। उसके बाद यहाँ पे ये गो है तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद V2 रहेगा, तो यहाँ पे लीव का V2 लेफ्ट हो जाएगा। तो इसी में आपको आगे देखने के लिए पार्ट 2 हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे। अगर अच्छा आपको लगा है तो कमेंट करके बताइएगा कि अगर अच्छा है तो आगे फिर हम लोग अगले वीडियो लेकर के आएंगे इसी पर। अभी से बहुत सारा ट्रिक है, कम से कम 40-50 ट्रिक है, और ये 40-50 अगर ट्रिक आप पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में मेरे समझ से एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार जरूर इस वीडियो को देखें और एग्जाम में जाने से पहले जरूर इसको देख करके जाएं, और पार्ट 2 भी देखने के लिए कमेंट करके बताएं कि आपको एक वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।